ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जो भी भक्त इस अमृतमयी शिव कथा को सच्चे मन, निर्मल भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन अवश्य आता है। त्रिनेत्रधारी महाकाल भगवान शिव अपने भक्तों की संतानों के कष्ट स्वयं हर लेते हैं, ऐसी अटूट मान्यता शास्त्रों में वर्णित है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि धर्म की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है, अधर्म और अशांति का प्रभाव बढ़ रहा है और परिवारों में चिंता, भय तथा असंतोष का वातावरण फैलता जा रहा है। ऐसे कठिन दौर में एक ही दिव्य मार्ग शेष रहता है, भगवान शिव की कथा का श्रवण। कहा जाता है कि कथा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि वो आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है जो बड़े से बड़े संकट को भी शांत कर सकती है। इसलिए हे भक्तों, शांत मन, अटूट विश्वास और सच्चे हृदय से इस पावन कथा को सुनिए। आपकी संतानों के कष्ट अवश्य दूर होंगे। आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करें। छोटे से शांत नगर के बीचों बीच एक साधारण सा घर था, पर उस घर की दीवारों में जैसे अनकहे दुख की दरारें पड़ चुकी थीं। उस घर में रहने वाली एक धर्मपरायण स्त्री के चेहरे की चमक अब फीकी पड़ गई थी। कभी उसके आंगन में बच्चों की हंसी गूंजती थी, पर अब वहां सन्नाटा पसरा रहता। उसके दोनों पुत्र लगातार रोगों से जूझ रहे थे। एक का शरीर दुर्बल होता जा रहा था, दूसरे के मन में अजीब सा भय घर कर गया था। रात होते ही वो कांप उठता, बुरे स्वप्न देखकर चीख पड़ता। वैद्य के उपचार, दवाइयां, झाड़ फूंक, दान पुण्य, उसने कोई उपाय अधूरा नहीं छोड़ा। फिर भी घर की अशांति जैसे जड़ पकड़ चुकी थी। पति भी असफलताओं से टूट चुका था। व्यापार में हानि, खेतों में सूखा और रिश्तेदारों की कटु बातें सब मिलकर उस परिवार को भीतर ही भीतर खा रहे थे। स्त्री प्रतिदिन प्रातः उठकर दीप जलाती, ईश्वर से प्रार्थना करती, पर मन का विश्वास भी डगमगाने लगा था। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य छाया उसके बच्चों की खुशियों को निगल रही हो। कई बार वो आधी रात को उठकर बच्चों के सिरहाने बैठ जाती, उनके माथे पर हाथ फेरती और आंसू चुपचाप तकिए में समा जाते। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसकी संतान उसकी आंखों के सामने पीड़ा सह रही हो और वो असहाय बनी देखती रहे। धीरे धीरे उसका मन घुटन से भर गया। उसे लगा कि यदि आज भी कोई मार्ग ना मिला तो शायद उसका धैर्य टूट जाएगा। एक संध्या जब आकाश पर धुंधलका उतर रहा था और पक्षियों का कलरव भी थमने लगा था, वो घर से निकल पड़ी। किसी को कुछ बताए बिना वो चलती गई, गलियों से, खेतों की मेड़ों से और अंततः उस वन की ओर जहां प्रायः कोई नहीं जाता था। उसके कदम डगमगा रहे थे, पर हृदय में एक मौन पुकार थी, हे प्रभु, अब आप ही मार्ग दिखाइए। वन के समीप पहुंचते पहुंचते उसकी रुलाई फूट पड़ी। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और आकाश की ओर देखकर बोली, मेरे बच्चों का अपराध क्या है? उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। यदि कोई उपाय है तो मुझे बताइए। तभी वातावरण में एक अनोखी परिवर्तन की लहर दौड़ी। शीतल हवा का झोंका आया और सूखे पत्तों की सरसराहट के बीच एक मधुर अलौकिक ध्वनि गूंज उठी। वीणा के तारों की ऐसी स्पंदित धुन मानो स्वयं आकाश झुककर सांत्वना दे रहा हो। स्त्री ने आंसू भरी आंखों से इधर उधर देखा। ध्वनि वन के भीतर से आ रही थी और हर स्वर के साथ उसके हृदय की धड़कन तेज होती जा रही थी। भय और आश्चर्य के बीच वो उठी और उस दिशा में बढ़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, वन का अंधकार कम होता गया और एक दिव्य आभा फैलती चली गई। अचानक उसने देखा एक तेजस्वी पुरुष जटाजूट धारण किए, कमंडल और वीणा लिए, शांत मुखमंडल पर करुण मुस्कान लिए खड़े हैं। उनके चरणों के पास भूमि जैसे स्वर्णिम हो उठी थी। स्त्री का हृदय थम सा गया। वो समझ गई कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं। उसकी पीड़ा, उसकी पुकार शायद किसी ने सुन ली थी। कांपते हुए वो उनके चरणों में गिर पड़ी। उसके शब्द गले में अटक गए, पर आंसुओं ने सब कह दिया। उस क्षण वन, आकाश और समय मानो ठहर गए और उसकी जीवन यात्रा एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां से सब कुछ बदल सकता था। वन की नीरवता में वो तेजस्वी महात्मा के चरणों में गिरी स्त्री कुछ क्षण तक रोती ही रही। उसकी सिसकियां जैसे बरसों से दबे हुए दर्द का विस्फोट थीं। सामने खड़े देव ऋषि नारद का मुख करुणा से भरा था। उनकी वीणा के तार अभी भी मंद स्वर में गूंज रहे थे, मानो स्वयं ध्वनि भी उस मां की पीड़ा को सुन रही हो। स्त्री ने कांपते हाथ जोड़ लिए, सिर झुका दिया और टूटी हुई आवाज में बोली, हे देव ऋषि, मेरे बच्चे निरंतर दुख झेल रहे हैं। रोग, भय, असफलता
जैसे उनके भाग्य में ही लिख दिया गया हो। मैं मां होकर भी कुछ नहीं कर पा रही। ऐसा क्या उपाय करूं कि उनका सारा दुख दूर हो जाए? उसके शब्दों में निराशा थी, पर भीतर कहीं एक अंतिम उम्मीद भी थी कि शायद आज उसे उत्तर मिल जाएगा। नारद मुनि ने उसे उठाया, समीप के एक शिलाखंड पर बैठने का संकेत किया। उनके नेत्रों में गहरी शांति थी, जैसे वे केवल उसकी वर्तमान पीड़ा ही नहीं, उसके अतीत और भविष्य को भी देख रहे हों। कुछ क्षण तक उन्होंने आंखें बंद की। वातावरण में एक अद्भुत स्थिरता छा गई। हवा का बहना भी जैसे थम गया। स्त्री का हृदय धड़क रहा था। क्या यह मौन ही उसका उत्तर है या कोई कठोर सत्य सुनने को मिलेगा? तभी नारद मुनि के अधरों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे देवी, संसार में दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं होती। जब घरों में कलह, भय और नकारात्मकता का अंधकार बढ़ता है, तब उसका प्रभाव संतानों पर सबसे अधिक पड़ता है। बालक कोमल पुष्प समान होते हैं। वातावरण की हर छाया उन्हें छू जाती है। स्त्री ने व्याकुल होकर पूछा, तो क्या ये मेरे कर्मों का फल है? क्या मेरे बच्चों को मेरे ही दोष का दंड मिल रहा है? उसकी आंखों में भय उतर आया। उसे लगा कि कहीं वो स्वयं अपने बच्चों के दुख की जड़ तो नहीं। नारद मुनि ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं देवी, स्वयं को दोष देकर तुम और दुर्बल मत बनो। समाधान आत्मग्लानि में नहीं, साधना में है। उनके शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि स्त्री ने पहली बार भीतर से हल्की सी शक्ति महसूस की। फिर नारद मुनि ने वीणा के तारों को स्पर्श किया। एक गूंजती हुई धुन वन में फैल गई, गंभीर, पवित्र और चेतना को झकझोर देने वाली। उसी ध्वनि के बीच उन्होंने कहा, जब मनुष्य के घर में शिव कथा का प्रकाश फैलता है, वहां संतानों के कष्ट टिक नहीं पाते। जहां भगवान शिव का स्मरण होता है, वहां नकारात्मकता स्वयं हट जाती है। शिव केवल संहार के देव नहीं, वे दुख का नाश और शांति का उदय हैं। उनकी कथा सुनना मात्र शब्द सुनना नहीं, बल्कि घर के वातावरण को पवित्र करना है। स्त्री ने विस्मय से उनकी ओर देखा। क्या केवल कथा सुनने से इतना परिवर्तन संभव है? उसने संदेह और आशा के मिश्रित स्वर में पूछा। नारद मुनि ने उत्तर दिया, कथा केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। जब परिवार एक साथ बैठकर श्रद्धा से शिव की महिमा सुनता है, तो उनके भीतर का भय गलने लगता है, क्रोध शांति में बदलता है और संतानों के जीवन में नई दिशा प्रकट होती है। उन्होंने आगे कहा, पर यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, ये आस्था का दीप है। यदि तुम निष्ठा से शिव कथा का आयोजन करोगी, तो देखोगी कि धीरे धीरे तुम्हारे बच्चों के जीवन से अंधकार हटने लगेगा। इतना सुनते ही स्त्री के भीतर जैसे एक चिंगारी जल उठी। अभी कुछ देर पहले जो वन उसे वीरान और भयावह लग रहा था, अब वही स्थान आशा से भर गया। उसे लगा जैसे उसकी पीड़ा को पहली बार किसी ने समझा है और उसे एक स्पष्ट मार्ग दिखाया है। उसकी आंखों में आंसू अब भी थे, पर उनमें निराशा नहीं, संकल्प था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, देवर्षि, मैं ये अवश्य करूंगी। चाहे जितनी बाधाएं आए, मैं अपने घर में शिव कथा का प्रकाश अवश्य जलाऊंगी। नारद मुनि की मुस्कान और गहरी हो गई। उस क्षण वन की नीरवता में एक अदृश्य परिवर्तन घट चुका था। एक मां की निराशा आस्था में बदलने लगी थी, और यही परिवर्तन आगे चलकर चमत्कार का द्वार खोलने वाला था। देवऋषि नारद ने अपनी वीणा को हृदय से लगाया और नेत्र बंद कर दिव्य कथा का आरंभ किया। उनका स्वर बदल गया। अब वे केवल शब्द नहीं थे, मानो किसी अन्य लोक का द्वार खुल रहा हो। सुनो देवी, उन्होंने कहा, ये कथा कैलाश की है। और अगले ही क्षण जैसे वन का दृश्य विलीन होकर हिम से आच्छादित दिव्य पर्वत का रूप लेने लगा। आकाश स्वच्छ था, दिशाएं श्वेत प्रकाश से दीप्त थीं और ब्रह्मांड की निस्तब्धता में एक अलौकिक शांति स्पंदित हो रही थी। वहीं कैलाश शिखर पर हिम मंडित चट्टानों के मध्य भगवान शिव ध्यान मग्न विराजमान थे। जटाओं से गंगा की धारा मंद मंद प्रवाहित हो रही थी। चंद्रमा का शीतल प्रकाश उनके मस्तक पर झिलमिला रहा था और उनके कंठ का नील वर्ण सृष्टि के रहस्य को समेटे हुए था। उनके चारों ओर ऐसी गहन स्थिरता थी कि समय भी मानो चरणों में बैठा प्रतीत होता था। उनके समीप माता पार्वती विराजमान थीं, करुणा और शक्ति की प्रतिमूर्ति। उनके नेत्रों में अपार ममता थी,
जैसे वे संपूर्ण जगत की पीड़ा को अपने हृदय में धारण किए हों। वे पृथ्वी की ओर देख रही थीं, जहां मानव जीवन संघर्षों से घिरा था। कहीं रोग, कहीं भय, कहीं परिवारों में कलह, और सबसे अधिक पीड़ा संतानों के दुख की थी। बालक, जो सृष्टि की सबसे कोमल कली हैं, वे भी अशांति के वातावरण में मुरझाने लगे थे। ये दृश्य देखकर पार्वती का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव की ओर देखा। वे अब भी समाधि में लीन थे, पर उनकी चेतना समस्त ब्रह्मांड में व्यापी थी। कुछ क्षण बाद शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में गहराई थी, जैसे अनंत आकाश स्वयं उनमें समा गया हो। पार्वती ने विनम्र स्वर में प्रश्न किया, प्रभु, पृथ्वी पर लोग क्लेश और संतानों के दुख से व्याकुल क्यों हैं? मासूम बालक किस अपराध का दंड भोग रहे हैं? माता पिता की आंखों में निरंतर अश्रु क्यों है? उनके शब्दों में करुणा थी, पर साथ ही एक तीव्र वेदना भी, जैसे वे उत्तर के बिना शांत नहीं हो सकती। शिव ने क्षितिज की ओर दृष्टि डाली। उसी क्षण ब्रह्मांड में एक हलचल सी हुई। बादल गरजे नहीं, पर आकाश का रंग बदल गया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे पृथ्वी की समस्त व्यथा कैलाश तक पहुंच गई हो। शिव का मुख गंभीर हो उठा। देवी, उन्होंने कहा, जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को भूल जाता है, तब अंधकार केवल बाहर नहीं, घरों के भीतर भी उतर आता है। क्रोध, अहंकार, कटु वचन और अविश्वास, ये सब मिलकर ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें संतानों की कोमल आत्मा उलझ जाती है। पार्वती की आंखें नम हो गईं। पर नाथ, उन्होंने कहा, क्या इन निर्दोष बालकों का कोई दोष है? शिव ने उत्तर दिया, दोष नहीं, पर वातावरण का प्रभाव है। जैसे शीतल जल में कमल खिलता है और विषैले जल में मुरझा जाता है, वैसे ही संतानों का जीवन घर के संस्कारों से पुष्ट या पीड़ित होता है। जब घरों में मेरी कथा, मेरा स्मरण और सत्य का दीप नहीं जलता, तब नकारात्मकता अपना स्थान बना लेती है। इतना कहते ही शिव के त्रिनेत्र से एक क्षीण प्रकाश रेखा निकली, जिसने पृथ्वी को स्पर्श किया। उस स्पर्श में विनाश नहीं, जागरण था। पार्वती ने देखा, जहां जहां शिव का स्मरण हो रहा था, वहां बच्चों के चेहरे पर आशा की किरण लौट रही थी, और जहां केवल भय और कलह था, वहां अंधकार गहराता जा रहा था। उस दृश्य ने पार्वती के हृदय में दृढ़ संकल्प जगा दिया कि इस रहस्य को पृथ्वी तक पहुंचाना होगा। नारद की वाणी वन में गूंज रही थी, और सुनने वाली स्त्री के मन में कैलाश का वो दिव्य दृश्य सजीव हो उठा। उसे प्रतीत हुआ मानो वो स्वयं उस हिमाच्छादित शिखर पर खड़ी है और सृष्टि के सबसे गूढ़ प्रश्न का उत्तर सुन रही है। कथा अभी प्रारंभ ही हुई थी, पर संकेत स्पष्ट था। संतानों के दुख का अंत केवल बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रकाश से संभव है। कैलाश की दिव्य शांति में माता पार्वती का प्रश्न अभी भी गूंज रहा था। उनकी करुणा से भरी दृष्टि पृथ्वी की ओर थी, जहां अनगिनत घरों में संतानों की पीड़ा धधकते अंगारों की तरह सुलग रही थी। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर देना आरंभ किया। उनका स्वर शांत था, पर उसमें ब्रह्मांड की गहराई समाई हुई थी। हे पार्वती, वे बोले, संसार केवल दृश्य कर्मों से नहीं, अदृश्य भावों से भी संचालित होता है। जब किसी घर में अधर्म प्रवेश करता है, जब सत्य की जगह छल, करुणा की जगह कठोरता और संयम की जगह क्रोध बैठ जाता है, तब उसका प्रभाव केवल बड़ों तक सीमित नहीं रहता। वो वातावरण बनकर दीवारों में बस जाता है, वाणी में उतर आता है और अंततः संतानों के भाग्य को भी छू लेता है। उनके शब्दों के साथ ही आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। पार्वती ने देखा एक घर जहां माता पिता के बीच कटु वचन चल रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर भय है, उनकी आंखों में असुरक्षा। उसी घर के ऊपर एक धुंधली छाया मंडरा रही है, जो हर दिन गहरी होती जा रही है। शिव ने आगे कहा, क्रोध केवल एक क्षण का आवेग नहीं, वो ऊर्जा है जो बार बार दोहराई जाए तो संतानों के मन में अस्थिरता बो देती है। नकारात्मक वाणी, तिरस्कार, अपमान, ये सब अदृश्य तीर हैं जो बालकों के कोमल हृदय को घायल करते हैं। फिर माता पिता आश्चर्य करते हैं कि उनके बच्चे भयभीत क्यों हैं, असफल क्यों हैं। पार्वती की आंखों में चिंता और गहरी हो गई। तो क्या ये सब कर्म का ही परिणाम है? उन्होंने पूछा। शिव ने उत्तर दिया, कर्म केवल पिछले जन्मों का लेखा जोखा नहीं, वर्तमान के प्रत्येक विचार और शब्द का भी फल है। जब घरों में ईश्वर का स्मरण नहीं होता, जब दिन का आरंभ प्रार्थना से नहीं बल्कि शिकायत से होता है, तब धीरे धीरे शुभ संस्कार क्षीण होने लगते हैं। और जब शुभ संस्कार कमजोर पड़ते हैं, तब संतानों का भाग्य भी डगमगाने लगता है।
इतना कहते ही शिव के त्रिनेत्र से एक ज्योति रेखा निकली। वो पृथ्वी के एक अन्य घर पर पड़ी जहां दीपक जल रहा था। परिवार एक साथ बैठकर श्रद्धा से शिव कथा सुन रहा था। उसी क्षण वहां का वातावरण बदल गया। बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास छलकने लगा। माता पिता की वाणी मधुर हो गई और घर के ऊपर छाई धुंध जैसे सूर्य की किरण से हट गई। पार्वती ने विस्मय से वो दृश्य देखा। शिव ने मुस्कुलाकर कहा, परंतु हे देवी, निराश होने का कारण नहीं। जहां श्रद्धा से शिव कथा सुनी जाती है वहां पाप क्षीण हो जाते हैं। कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, वो चेतना का शुद्धिकरण है। जब परिवार एक साथ बैठकर मेरी महिमा सुनता है तब उनके भीतर के दोष पिघलने लगते हैं। क्रोध शांति में बदलता है, अहंकार विनम्रता में और भय विश्वास में। यही परिवर्तन संतानों के जीवन को दिशा देता है। उन्होंने आगे कहा, शिव कथा सुनना मानो घर में एक अदृश्य दीप प्रज्वलित करना है। वो दीप अंधकार को धीरे धीरे समाप्त करता है। संतानों का भाग्य तब उज्जवल होने लगता है क्योंकि उनके चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। याद रखो, बालक केवल अपने कर्मों से नहीं, परिवार के सामूहिक संस्कारों से भी प्रभावित होते हैं। पार्वती के हृदय में अब करुणा के साथ आशा भी जाग उठी। उन्हें समझ में आ गया कि समाधान बाहरी चमत्कार में नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन में है। कैलाश की शांति में वो संदेश स्पष्ट था। जब घरों में भक्ति का प्रकाश चलता है तब संतानों का दुख टिक नहीं पाता। और यही संदेश अब पृथ्वी तक पहुंचना था ताकि हर व्याकुल माता को यह ज्ञान मिल सके कि कथा केवल शब्द नहीं बल्कि भाग्य को मोड़ देने वाली शक्ति है। धरती के उस नगर पर मानो धीरे धीरे एक अदृश्य अंधकार उतर आया था। पहले यह परिवर्तन सूक्ष्म था। किसी के घर में अचानक बीमारी, कहीं व्यापार में हानि, कहीं रिश्तों में कटुता। पर कुछ ही महीनों में स्थिति भयावह हो गई। महामारी ने दस्तक दी और देखते ही देखते कई घरों के दीपक मंद पड़ने लगे। बच्चे जो कभी गलियों में हंसते खेलते दौड़ते थे अब बिस्तरों पर पड़े कराह रहे थे। किसी को तेज बुखार, किसी को अजीब सा भय, तो किसी के मन पर ऐसा बोझ कि वो बिना कारण रो पड़ता। वैद्य की औषधियां असर करती भी तो क्षणिक, बीमारी जाती पर बेचैनी रह जाती। नगर की हवा में एक असुरक्षा घुल गई थी, जैसे हर सुबह कोई नई आशंका लेकर आती हो। शिक्षा का भी वही हाल था। जो बालक पहले उत्साह से पढ़ने बैठते थे अब उनका मन भटकने लगा। परीक्षा में असफलता, स्मरण शक्ति में कमी और आत्मविश्वास का टूट जाना आम बात हो गई। गुरुकुल के आचार्य भी चिंतित थे। वे कहते, ये केवल पढ़ाई की समस्या नहीं, बच्चों के मन में कुछ गहरा चल रहा है। घर लौटते समय बच्चे चुप रहते। उनकी आंखों में प्रश्न होते जिनका उत्तर शायद उनके माता पिता के पास भी नहीं था। उधर घरों में पारिवारिक कलह बढ़ती जा रही थी। बीमारी और असफलता ने आर्थिक संकट को जन्म दिया। पति पत्नी के बीच तकरार बढ़ने लगी, कभी खर्च को लेकर, कभी भाग्य को दोष देते हुए। कटु वचन दीवारों से टकराकर बच्चों के कानों में उतरते और वे चुपचाप अपने कमरों में सिमट जाते। माता पिता उपाय खोजते रहे, दान पुण्य किया, यज्ञ कराए, नए वैद्य बुलाए, ज्योतिषियों से कुंडली दिखवाई, पर शांति जैसे दूर की चीज बन गई थी। हर उपाय कुछ दिन की उम्मीद देता, फिर वही अंधकार लौट आता। नगर के चौक पर पहले जहां शाम को दीपों की पंक्तियां जगमगाती थीं, अब वहां सन्नाटा रहता। लोग आपस में मिलते तो मुस्कान के पीछे छिपा भय साफ छलकता। किसके घर अगली विपत्ति आएगी, ये अनकहा प्रश्न सबके मन में था। बच्चों की हंसी जो कभी पूरे नगर की पहचान थी अब दुर्लभ हो गई थी। रात के समय कई घरों से रोने की धीमी आवाजें सुनाई देती। कहीं मां अपने बीमार बच्चे का माथा सहला रही थी, कहीं पिता चुपचाप बैठा छत को देख रहा था, अपनी असमर्थता से जूझता हुआ। और फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने पूरे नगर को झकझोर दिया। एक स्वस्थ प्रसन्न बालक अचानक अजीब सी मानसिक व्याकुलता से घिर गया। वो आधी रात को चीखता हुआ उठ बैठा, कहने लगा कि उसे चारों ओर अंधेरा घेर रहा है। उसके माता पिता ने दीप जलाए, मंत्र पढ़े, वैद्य को बुलाया, पर वो बालक कांपता ही रहा। ये दृश्य पड़ोसियों ने देखा तो भय और गहरा गया। लोगों को लगा कि ये केवल रोग नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता पर सबको प्रभावित कर रहा है। उस घटना के बाद नगर में बेचैनी चरम पर पहुंच गई। लोग समूहों में खड़े होकर चर्चा करते, पर समाधान किसी के पास नहीं था। मंदिरों में भीड़ बढ़ी, पर प्रार्थनाएं जैसे अधूरी सी लगती। हर घर में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, हमारे बच्चों का भविष्य क्यों डगमगा रहा है? ये अंधकार कब हटेगा? माता पिता अपने अपने तरीकों से संघर्ष कर रहे थे, पर भीतर से वे टूटते जा रहे थे।
नगर पर छाया यह अंधकार केवल बाहरी संकट नहीं था, यह विश्वास के क्षीण होने का परिणाम था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर घर में प्रवेश कर चुकी हो और आशा की लो को धीमा कर रही हो। पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि कहीं दूर कैलाश पर स्थिति पर दृष्टि रखी जा रही है और एक ऐसा प्रकाश जागने वाला है जो इस गहराते अंधकार को चीर देगा। अभी नगर निराशा में डूबा था, पर परिवर्तन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। कैलाश के शिखर पर व्याप्त दिव्य शांति के बीच माता पार्वती का हृदय पृथ्वी के बच्चों की वेदना से भर उठा था। उन्होंने ध्यानस्थ शिव की ओर देखा। उनके मुख पर समाधि की गंभीरता थी, परंतु उनकी चेतना समस्त सृष्टि में प्रवाहित हो रही थी। पार्वती की आंखों में करुणा के आंसू चमक उठे। वे धीरे से बोली, नाथ, इन मासूम बच्चों का क्या दोष? वे तो निष्पाप हैं, कोमल हैं, फिर क्यों वे रोग, भय और अशांति से घिरे हैं? माता पिता की भूलों का बोझ क्या उनकी नन्ही आत्माएं उठाएं? उनके स्वर में केवल प्रश्न नहीं, एक मां का हृदय था, वो हृदय जो हर बालक में अपने ही अंश को देखता है। उनके शब्दों के साथ ही आकाश में पृथ्वी के अनेक दृश्य उभर आए। कहीं एक मां अपने बीमार पुत्र का माथा सहला रही थी, कहीं एक पिता अपने असफल बेटे को समझाने का प्रयास कर रहा था, और कहीं एक बालिका कोने में बैठी चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। पार्वती का मन व्याकुल हो उठा। वे बोली, प्रभु, यदि संसार में धर्म और सत्य का मार्ग कठिन हो गया है, तो क्या इन बच्चों को भी उसी अंधकार में डूबना होगा? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे इनके जीवन में फिर से प्रकाश लौट सके? शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में गंभीरता थी, पर साथ ही असीम करुणा भी। कुछ क्षण वे मौन रहे, मानो सृष्टि के संतुलन को परख रहे हों। फिर उन्होंने कहा, देवी, संसार कर्मों के नियम से बंधा है, परंतु करुणा उस नियम की दिशा बदल सकती है। जब किसी स्थान पर पीड़ा सीमा पार कर जाती है, तब हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। उनके शब्दों में एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अचानक कैलाश की वायु में परिवर्तन हुआ। हिम शिखरों पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। शिव का त्रिनेत्र क्षण भर के लिए दीप्त हुआ और उस प्रकाश में पार्वती ने देखा, यदि कुछ नहीं किया गया तो वो अंधकार और गहरा जाएगा। बच्चों के मन में भय स्थायी रूप ले लेगा और माता पिता निराशा में डूबते जाएंगे। ये दृश्य इतना तीव्र था कि पार्वती का हृदय कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती की, नाथ, आप ही इस संकट का अंत कर सकते हैं। यदि आपकी कथा और स्मरण से ही शांति लौट सकती है, तो कृपा कर स्वयं कोई मार्ग दिखाइए। शिव के अधरों पर हल्की मुस्कान आई। वो मुस्कान संहार की नहीं, संरक्षण की थी। उन्होंने कहा, देवी, जब समय पुकारता है तब मैं स्वयं उतरता हूं, परंतु इस बार मैं किसी देव स्वरूप में नहीं, एक साधारण साधु के रूप में पृथ्वी पर जाऊंगा। वहां मैं लोगों को कथा का महत्व समझाऊंगा। उन्हें बताऊंगा कि समाधान बाहरी उपायों में नहीं, भीतर के परिवर्तन में है। जब वे श्रद्धा से शिव कथा सुनेंगे, तब उनके घरों का वातावरण शुद्ध होगा और संतानों का भाग्य भी सुधरेगा। इतना कहते ही कैलाश पर एक दिव्य कंपन हुआ। गंगा की धारा कुछ क्षण के लिए तीव्र हो उठी। डमरू की सूक्ष्म ध्वनि गूंजने लगी और हिम शिखरों पर फैला प्रकाश मानो किसी महायात्रा की घोषणा कर रहा था। पार्वती ने विस्मय से देखा। शिव का तेज धीरे धीरे संयत होकर एक तपस्वी के स्वरूप में सिमटने लगा। जटाएं सरल हो गईं, भस्म का आभा मंडल साधारण वेश में ढल गया और उनके दिव्य तेज को एक विनम्र साधु की आभा ने आच्छादित कर लिया। उस क्षण ये स्पष्ट हो गया कि परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं, उपस्थिति से होगा। शिव स्वयं पृथ्वी पर उतरकर लोगों के बीच बैठेंगे, उनकी व्यथा सुनेंगे और कथा के माध्यम से उनके घरों में प्रकाश जगाएंगे। पार्वती के नेत्रों में अब चिंता की जगह आशा थी। उन्हें ज्ञात था कि जब करुणा स्वयं चलकर पृथ्वी पर आती है, तब अंधकार अधिक देर टिक नहीं सकता। और इसी निर्णय के साथ एक नई लीला आरंभ होने वाली थी, जो संतानों के जीवन में शांति का दीप पुनः प्रज्वलित करेगी। नगर अभी भी भय और निराशा की चादर में लिपटा हुआ था। गलियों में सन्नाटा था, मंदिरों के दीप मंद पड़ चुके थे और लोगों के चेहरों पर थकान साफ झलकती थी। उसी समय एक अपरिचित तपस्वी नगर के द्वार पर प्रकट हुआ। जटाजूट साधारण रूप में बंधी थी, शरीर पर भस्म की हल्की रेखाएं, हाथ में कमंडल और एक छोटा सा डमरू, जिसकी ध्वनि बहुत सूक्ष्म थी पर हृदय को भीतर तक छू लेने वाली। किसी ने नहीं पहचाना कि ये कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं महादेव हैं, जो करुणा के कारण पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तपस्वी धीमे कदमों से नगर के मध्य पहुंचे। लोग उन्हें कौतूहल से देखने लगे। कुछ ने प्रणाम किया, कुछ ने उदासीनता से नजर फेर ली।
क्योंकि वे पहले भी कई साधुओं और ज्योतिषियों के पास जा चुके थे और हर बार आशा अधूरी रह गई थी। पर इस तपस्वी के आगमन में कुछ अलग था। जैसे ही वे चौक में खड़े हुए, अचानक तेज हवा का एक झोंका उठा। सूखे पत्ते हवा में घूमने लगे और आकाश में छाए बादल कुछ क्षणों के लिए हट गए। सूर्य की किरणें सीधी उस तपस्वी पर आकर ठहर गईं। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह संयोग था या संकेत? तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, हे नगरवासियों, तुम सब पीड़ा से घिरे हो। तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर जो भय है वो केवल रोग का परिणाम नहीं, घरों में व्याप्त अशांति का प्रतिबिंब है। उनके शब्द सीधे हृदय में उतर रहे थे। एक वृद्ध ने आगे बढ़कर पूछा, महात्मन, हमने हर उपाय किया, फिर भी शांति नहीं मिली, अब क्या करें? तपस्वी की आंखों में करुणा चमकी। उन्होंने डमरू को हल्का सा बजाया। उसकी ध्वनि ने वातावरण को जैसे एक पल में स्थिर कर दिया। फिर उन्होंने स्पष्ट स्वर में कहा, सप्ताह भर शिव कथा का आयोजन करो। सब परिवार एक साथ बैठो, कथा सुनो, क्रोध त्यागो, कटु वचन छोड़ो और संतानों के लिए मंगल की प्रार्थना करो। जब घरों में शिव का स्मरण होगा तब अंधकार स्वयं हटेगा। उनके शब्दों में आदेश नहीं, आशीर्वाद था, परंतु उसमें ऐसी दृढ़ता थी कि सुनने वाले अनायास गंभीर हो गए। भीड़ में खड़ी वही स्त्री जिसने पहले नारद से प्रश्न किया था, आगे आई। उसकी आंखों में पहचान की चमक थी, मानो वो इस तपस्वी के स्वर में कोई परिचित दिव्यता महसूस कर रही हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, यदि यही उपाय है तो हम अवश्य करेंगे, पर क्या केवल कथा से ये विपत्ति टल जाएगी? तपस्वी ने उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में ऐसा तेज था कि क्षण भर के लिए समय थम सा गया। उन्होंने कहा, कथा केवल शब्द नहीं, चेतना का जागरण है। जब तुम भीतर से बदलोगे तब परिस्थितियां भी बदलेंगी। इतना कहते ही आकाश में हल्की गर्जना हुई। कोई तूफान नहीं था, पर ध्वनि इतनी गूंजदार थी कि सबके हृदय कांप उठे। उसी क्षण एक बीमार बालक जो अपनी मां की गोद में निढाल पड़ा था, धीरे धीरे आंखें खोलकर बैठ गया। उसकी मां ने आश्चर्य से उसे देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो कई दिनों से गायब थी। भीड़ में सिहरन दौड़ गई। यह दृश्य साधारण नहीं था। लोगों के भीतर दबी हुई आशा ने सिर उठाया। उन्होंने एक स्वर में कहा, हम शिव कथा का आयोजन करेंगे। तपस्वी ने संतोष से सिर झुकाया। नगर के चौक में पहली बार लंबे समय बाद उत्साह की हलचल दिखाई दी। दीप सजाए जाने लगे, स्थान निर्धारित हुआ और लोगों के मन में एक नई ऊर्जा जागी। किसी को अभी भी ज्ञात नहीं था कि ये साधु स्वयं शिव हैं, पर उनके शब्दों ने नगर की दिशा बदल दी थी। अंधकार अभी पूरी तरह गया नहीं था, पर उसके सामने एक दीप जल चुका था और वही दीप आने वाले 7 दिनों में नगर के भाग्य को मोड़ने वाला था। नगर में वर्षों बाद ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था, मानो सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंदें गिरने वाली हों। चौक के मध्य एक विशाल मंडप सजाया गया। केले के पत्तों, आम्र तोरण और रंगोली से सजा वो स्थान अचानक किसी तीर्थ स्थल जैसा प्रतीत होने लगा। संध्या होते ही दीपों की पंक्तियां चल उठी। हर घर से एक एक दीप लाकर मंडप के चारों ओर रखा गया, जैसे पूरा नगर अपनी अपनी आशा की लौ एक स्थान पर समर्पित कर रहा हो। जब पहली बार सामूहिक स्वर में ओम नमः शिवाय का उच्चारण हुआ तो वो ध्वनि केवल हवा में नहीं गूंजी, वो लोगों के भीतर उतरती चली गई। कई दिनों से जमी हुई भय की परतों में जैसे हल्की दरार पड़ गई। माता पिता अपने बच्चों को साथ लेकर आए। कुछ बच्चे अभी भी दुर्बल थे, कुछ के चेहरों पर संकोच था, पर सभी अपने परिवारों के बीच बैठे। तपस्वी रूप में विराजमान शिव ने कथा आरंभ की। उनका स्वर धीमा पर गूंजदार था, जैसे हर शब्द में कोई अदृश्य शक्ति छिपी हो। उन्होंने शिव की महिमा, करुणा और शांति का वर्णन किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, लोगों के चेहरे बदलने लगे। जो माता पिता पहले चिंता में डूबे थे, वे ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उनके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद समाधान बाहरी उपायों में नहीं, भीतर की शुद्धि में है। तीसरे दिन तक वातावरण में स्पष्ट परिवर्तन दिखने लगा। जिन घरों में कटु वचन रोज गूंजते थे, वहां अब शाम होते ही परिवार कथा के लिए एकत्र होने लगे। बच्चों ने पहली बार अपने माता पिता को शांत मुद्रा में बैठकर प्रार्थना करते देखा। चौथे दिन जब महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक जाप हुआ तो उसकी कंपन इतनी गहरी थी कि पास के वृक्षों की पत्तियां भी थरथरा उठी। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो आकाश स्वयं उस ध्वनि को सुन रहा हो। उसी समय एक घटना घटी जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। एक बालक जो कई सप्ताह से बोलना बंद कर चुका था,
अचानक कथा के बीच में धीरे धीरे मंत्र के शब्द दोहराने लगा। उसकी मां ने अविश्वास से उसे देखा। आंखों से आंसू बह निकले। आसपास बैठे लोग चुप हो गए। तपस्वी ने केवल एक शांत दृष्टि उस बालक पर डाली और फिर कथा जारी रखी। पर नगर के लोगों के हृदय में यह संकेत स्पष्ट था, कुछ बदल रहा है। 5वें और 6ठे दिन तक नगर का वातावरण बिल्कुल अलग हो चुका था। गलियों में बच्चों की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। बीमारों के चेहरे पर राहत की झलक दिखाई दी। माता पिता के बीच संवाद में कठोरता कम होने लगी। कथा के अंत में जब सभी हाथ जोड़कर संतानों के लिए मंगल की प्रार्थना करते तो वो दृश्य अत्यंत भावुक होता। हर प्रार्थना में सच्चाई थी, हर आंख में विश्वास की चमक। 7वें दिन मंडप में अपार भीड़ थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा नगर एक परिवार बन गया हो। ओम नमः शिवाय की ध्वनि इतनी सामर्थ्यपूर्ण थी कि हवा में कंपन महसूस होने लगा। दीपों की लौ पहले से अधिक उज्जवल दिख रही थी। तपस्वी ने कहा, जब तुमने क्रोध त्यागा, जब तुमने एक दूसरे को दोष देना छोड़ा और भक्ति को अपनाया, तभी परिवर्तन प्रारंभ हो गया। शिव कथा ने केवल शब्द नहीं दिए, उसने तुम्हारे घरों में प्रकाश भर दिया। कथा समाप्त होते होते लोगों के मन में जो अंधकार था वो काफी हल्का पड़ चुका था। नगर के ऊपर जैसे एक नई सुबह उतर आई थी। बच्चों की आंखों में आशा थी, माता पिता के चेहरों पर संतोष। किसी ने अभी तक तपस्वी के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना था, पर यह स्पष्ट था कि इस 7 दिन की साधना ने नगर की दिशा बदल दी थी। भक्ति का यह वातावरण केवल एक आयोजन नहीं रहा, यह वो क्षण था जब निराशा से आशा की ओर सामूहिक यात्रा शुरू हो चुकी थी। शिव कथा का प्रभाव नगर में धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था, पर तीसरे दिन जो हुआ उसने लोगों को भीतर तक हिला दिया। अब तक जो परिवर्तन केवल वातावरण में महसूस हो रहा था, वो बच्चों के स्वभाव में प्रत्यक्ष दिखने लगा। जिस बालक का शरीर कई सप्ताह से दुर्बल था और जो मुश्किल से उठ पाता था, वो उस सुबह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर आंगन में आया। उसकी मां ने सोचा वो सपना देख रही है। बालक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां, आज मुझे हल्का लग रहा है। वो साधारण वाक्य उस मां के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे निराशा के नहीं, राहत के थे। उधर एक अन्य घर में वो बालक जो रात होते ही भय से कांप उठता था, तीसरे दिन कथा के बाद शांतिपूर्वक सो गया। न कोई चीख, न कोई बुरे स्वप्न की छाया। उसके पिता आधी रात तक जागते रहे, ये देखने के लिए कि कहीं फिर वही स्थिति न हो। पर जब भोर हुई और बालक मुस्कुराते हुए उठा, तो पिता ने पहली बार महसूस किया कि ये केवल संयोग नहीं है। कथा के शब्द जैसे उनके घर की दीवारों में समा गए थे। नगर में चर्चा फैलने लगी, क्या तुम्हारे घर भी कुछ बदला? एक मां ने दूसरी से पूछा। उत्तर मिला, हाँ, मेरे बेटे ने आज बिना डरे पाठ दोहराया। धीरे धीरे हर गली में ऐसी ही बातें सुनाई देने लगी। जिन बच्चों का मन पढ़ाई से हट गया था, वे अब ध्यान लगाने लगे। जिनके चेहरे पर उदासी थी, वहां उत्साह की झलक दिखने लगी। ये परिवर्तन अचानक नहीं, पर स्पष्ट था, जैसे सूखी मिट्टी में धीरे धीरे हरियाली उग रही हो। सबसे आश्चर्यजनक दृश्य चौथे दिन शाम को देखने को मिला। एक बालक जो लंबे समय से बुखार से तप रहा था, कथा के दौरान उठकर अपने मित्रों के बीच बैठ गया। तपस्वी की वाणी गूंज रही थी, भय मन का अंधकार है और भक्ति उसका दीप। उसी क्षण उस बालक ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, पिताजी, मुझे अब डर नहीं लगता। ये सुनते ही पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने भीतर झांका। क्या उन्होंने ही अपने घर में डर का वातावरण बना दिया था? उसी रात उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी से शांत स्वर में बात की। वर्षों से जमा कटुता पिघलने लगी। घर घर में झगड़े कम होने लगे। जहां पहले छोटी सी बात पर विवाद हो जाता था, वहां अब लोग रुककर सोचने लगे। कथा के बाद सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव यह था कि लोग एक दूसरे के दोष गिनाने के बजाय अपने व्यवहार को सुधारने लगे। बच्चों ने यह बदलाव सबसे पहले महसूस किया। वे अब माता पिता को ऊंची आवाज में तर्क करते नहीं देखते थे। घरों का वातावरण हल्का हो गया था। और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे नगर को स्तब्ध कर दिया। कथा के बीच में अचानक तेज हवा चली। दीपों की लौ डगमगाई, पर बुझी नहीं। उसी समय मंडप के पास खड़ा एक दुर्बल बालक, जो महीनों से ठीक से चल नहीं पा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा और मंत्र के साथ स्वर मिलाया। उसकी आवाज पहले कांप रही थी, फिर स्थिर हो गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सभी ने देखा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसकी मां घुटनों के बल बैठ गई, हाथ जोड़ लिए। यह दृश्य केवल एक बच्चे का नहीं, पूरे नगर की आशा का था। अब किसी को संदेह नहीं रहा कि कथा केवल शब्दों का संगम नहीं, परिवर्तन की धारा है।
संतानों के मन में जो भय और रोग घर कर चुके थे वे जैसे धीरे धीरे हटने लगे। घरों में शांति की आहट थी। नगर ने पहली बार महसूस किया कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, यदि भीतर दीप जल उठे तो परिवर्तन अवश्य आता है। और ये तो बस आरंभ था। आने वाले दिनों में ये प्रकाश और अधिक प्रखर होने वाला था। 7 दिनों की कथा पूर्ण होने का क्षण आ पहुंचा। नगर का मंडप दीपों की स्वर्णिम आभा से जगमगा रहा था। हर परिवार उपस्थित था। बच्चों के चेहरे पर अब वो भय नहीं था जो कुछ दिन पहले तक दिखता था। तपस्वी शांत मुद्रा में आसन पर विराजमान थे। उनकी वाणी ने अंतिम दिन की कथा का समापन किया। जब घरों में भक्ति का दीप जलता है तब संतानों के जीवन से अंधकार स्वयं हट जाता है। उनके शब्दों के साथ एक गहरी निस्तब्धता छा गई। ऐसा लगा मानो हवा भी रुक कर सुन रही हो। उसी क्षण आकाश का रंग बदलने लगा। सांध्यकालीन प्रकाश अचानक तेज हो उठा। बादल हल्के हल्के हटने लगे और एक अद्भुत उजाला मंडप के ऊपर ठहर गया। लोगों ने ऊपर देखा। यह सामान्य संध्या नहीं थी। दीपों की लौ एक साथ ऊंची उठ गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें स्पर्श किया हो। तपस्वी धीरे धीरे खड़े हुए। उनके चेहरे पर गंभीर शांति थी, पर आंखों में अब एक असाधारण तेज चमक रहा था। अचानक उनके हाथ में पकड़ा साधारण डमरू स्वयं बज उठा। उसकी ध्वनि इतनी गूंजदार थी कि नगर की सीमाओं से परे तक फैल गई। धरती हल्की सी कांपी, पर भय नहीं था, केवल विस्मय। तपस्वी का रूप बदलने लगा। उनकी साधारण वेशभूषा से दिव्य आभा प्रकट होने लगी। जटाएं विशाल होकर आकाश को छूती प्रतीत हुईं। मस्तक पर अर्धचंद्र झिलमिलाने लगा। गंगा की धारा उनके सिर से प्रवाहित होती दिखाई दी। कंठ नील वर्ण हो उठा और त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हुआ। उस क्षण किसी को संदेह नहीं रहा। स्वयं भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। भीड़ में पहले सन्नाटा छाया, फिर एक साथ हृदय से निकली ध्वनि गूंज उठी, हर हर महादेव। ये जयकार इतनी प्रचंड थी कि आकाश तक पहुंच गई। बच्चों ने विस्मय से उस दिव्य रूप को देखा। जिनके चेहरे पर कभी भय था, वहां अब केवल श्रद्धा थी। माता पिता भूमि पर दंडवत गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनमें अब निराशा का नामो निशान नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। भगवान शिव का स्वर गूंजा, गहरा और करुणा से भरा। हे नगरवासियों, तुमने श्रद्धा से कथा सुनी, क्रोध त्यागा और अपने घरों में भक्ति का प्रकाश जलाया। यही परिवर्तन तुम्हारी संतानों के जीवन में शांति लेकर आया। स्मरण रखो, मैं केवल मंदिरों में नहीं, उस घर में निवास करता हूं जहां प्रेम, संयम और श्रद्धा हो। उनके शब्दों के साथ आकाश में प्रकाश और प्रखर हो उठा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं देवगण उस दृश्य के साक्षी हो। उसी क्षण एक दुर्बल बालक जो अब तक मां का हाथ पकड़े खड़ा था, आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, अब मुझे डर नहीं लगता। शिव ने उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि डाली। वो दृष्टि इतनी कोमल थी कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने अपने भीतर एक नई शक्ति का संचार महसूस किया। जिन घरों में कभी कलह थी, वहां अब संकल्प जन्म ले चुका था कि वे इस भक्ति को जीवित रखेंगे। धीरे धीरे दिव्य प्रकाश मंद होने लगा। शिव का विराट स्वरूप आकाश में विलीन होने लगा, पर उनके शब्द और आशीर्वाद नगर के हृदय में अंकित हो चुके थे। हर हर महादेव का जय घोष देर तक गूंजता रहा। उस रात नगर पर एक नई शांति उतरी, गहरी, स्थायी और उज्जवल। लोगों को समझ में आ गया कि ये केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि उनके भीतर हुए परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण था। और अब उन्हें ज्ञात था कि जब भी वे भक्ति से कथा सुनेंगे, वही दिव्य उपस्थिति उनके घरों को पुनः प्रकाश से भर देगी। सभी लोग अभी भी उस दिव्य प्रकाश में नहाए खड़े थे। आकाश से उतरती उज्जवल आभा के मध्य स्वयं भगवान शिव का तेजस्वी स्वरूप प्रकट था। जटाओं से गंगा प्रवाहित, मस्तक पर अर्धचंद्र, कंठ में सर्प और त्रिशूल हाथ में सुशोभित। नगरवासियों की आंखों में विस्मय, हृदय में भक्ति और आत्मा में कंपकंपी थी। बच्चों ने अपने माता पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वे किसी अलौकिक सुरक्षा के घेरे में आ गए हों। हर हर महादेव की गूंज इतनी प्रबल थी कि मानो दिशाएं भी नतमस्तक हो उठीं। उसी पवित्र क्षण में शिव का करुणामय स्वर समस्त वातावरण में फैल गया। जहां श्रद्धा से मेरी कथा सुनी जाएगी, वहां संतानों का दुख दूर होगा। कथा केवल शब्द नहीं, वो मन और घर को पवित्र करने की साधना है।
उनके वचन केवल ध्वनि नहीं थे, वे चेतना के भीतर उतरते हुए दीपक बन रहे थे। माता पिता के हृदय में जैसे किसी ने वर्षों से जमी धूल को झाड़ दिया हो। उन्हें स्मरण हो आया कि कैसे क्रोध, कटुवाणी और आपसी द्वेष ने उनके घरों की शांति छीन ली थी। शिव की आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक गहन गंभीरता भी, मानो वे बता रहे हों कि परिवर्तन चमत्कार से नहीं, आचरण से आता है। उन्होंने आगे कहा, जब घर में वाणी मधुर होगी, कर्म धर्ममय होंगे और एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा, तब संतानों का भाग्य स्वयं प्रकाशित होगा। कथा सुनना केवल अनुष्ठान नहीं, आत्मा को दर्पण दिखाने का अवसर है। ये सुनते ही भीड़ में खड़ी एक मां फूट फूट कर रो पड़ी। उसका बालक महीनों से रोग से जूझ रहा था। वो शिव के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, हमने भूल की, हमने घर को रणभूमि बना दिया। उसके आंसुओं में पश्चाताप था, पर साथ ही आशा की किरण भी। शिव ने उसे उठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, भूल स्वीकारना ही पहला शुद्धिकरण है। उसी क्षण लोगों ने अनुभव किया कि वातावरण का भार हल्का हो गया है, जैसे किसी अदृश्य बंधन को तोड़ दिया गया हो। बच्चों के चेहरों पर नई चमक थी। जो बालक पहले भयभीत रहता था, वो आगे बढ़कर शिव को निहारने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, विश्वास था। नगर के वृद्ध, जिन्होंने जीवन भर अनेक उतार चढ़ाव देखे थे, वे भी इस परिवर्तन को चमत्कार से अधिक जागरण मान रहे थे। शिव ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और एक क्षण को ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। फिर उन्होंने कहा, स्मरण रखो, कथा तब फल देती है जब उसे जीवन में उतारा जाए। केवल सुनने से नहीं, अपनाने से सिद्धि मिलती है। उनके शब्दों के साथ ही एक मधुर शांति पूरे नगर में फैल गई। दीपकों की लौ स्थिर हो गई, हवा में सुगंध घुल गई और लोगों के मन में दृढ़ संकल्प जाग उठा। सभी ने प्रण लिया कि वे अपने घरों में क्रोध के स्थान पर करुणा, कटुता के स्थान पर संवाद और निराशा के स्थान पर विश्वास को स्थान देंगे। शिव का तेज धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा, पर उनकी उपस्थिति हर हृदय में अंकित हो चुकी थी। जब दिव्य स्वरूप अंतर्धान हुआ, तब भी हर हर महादेव की गूंज देर तक आकाश में तैरती रही। नगर अब वही था, पर चेतना बदल चुकी थी। माता पिता ने अपने बच्चों को हृदय से लगाया, मानो उन्हें नया जीवन मिला हो। उस दिन से शिव कथा केवल एक आयोजन नहीं रही, वो नगर की आत्मा बन गई। एक ऐसी साधना जिसने घरों को मंदिर और परिवारों को प्रेम का आश्रय बना दिया। नारद मुनि ने जैसे ही अपनी वीणा के तारों को धीरे से स्पर्श किया, कथा का अंतिम स्वर वातावरण में लहराकर शांत हो गया। कैलाश का दृश्य मानो धीरे धीरे धुंधला पड़ा और वो महिला फिर अपने आंगन में खड़ी थी, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में भय की जगह आशा थी, निराशा की जगह विश्वास था। कथा के प्रत्येक शब्द ने उसके हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। उसे अब समझ आ चुका था कि समाधान बाहर नहीं, भीतर की शुद्धि में है। उसने उसी क्षण दृढ़ संकल्प लिया कि वो अपने घर में नियमित रूप से शिव कथा का आयोजन करेगी, वाणी को मधुर रखेगी और संतानों के सामने सदाचार का उदाहरण प्रस्तुत करेगी। अगले ही सप्ताह से उसके घर में छोटा सा सत्संग प्रारंभ हुआ। संध्या होते ही दीप प्रज्वलित किए जाते, ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती और पूरा परिवार एक साथ बैठकर कथा सुनता। प्रारंभ में यह केवल एक प्रयास था, पर धीरे धीरे वही प्रयास घर की आत्मा बन गया। बच्चों के स्वभाव में सूक्ष्म परिवर्तन दिखने लगे। जो पुत्र पहले चिड़चिड़ा रहता था, वो शांत होने लगा। जो पुत्री पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाती थी, उसका मन एकाग्र होने लगा। घर में होने वाले छोटे छोटे विवाद अब संवाद में बदलने लगे। समय के साथ परिवर्तन स्पष्ट होने लगा। बच्चों का स्वास्थ्य सुधरने लगा, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की आभा झलकने लगी। पड़ोसी भी आश्चर्य से पूछते कि ऐसा क्या हुआ जो इस घर का वातावरण इतना बदल गया। महिला मुस्कुराकर केवल इतना कहती, हमने अपने घर में कथा को स्थान दिया है। पर वो जानती थी कि ये केवल कथा सुनने का फल नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने का परिणाम है। क्रोध के स्थान पर धैर्य, कटुता के स्थान पर करुणा और संशय के स्थान पर विश्वास ने घर की दिशा बदल दी थी। एक संध्या जब दीपक की लौ स्थिर थी और बच्चे हंसते हुए खेल रहे थे, महिला ने आकाश की ओर देखा। उसके मन में कृतज्ञता की लहर उठी। उसे लगा मानो अदृश्य रूप से शिव की कृपा उसके घर पर छाई हुई है। वही घर जो कभी चिंता और भय से भरा था, अब शांति और हर्ष का आश्रय बन चुका था। समृद्धि केवल धन की नहीं, बल्कि मन की भी लौट आई थी।
परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम का बंधन और अधिक सुदृढ़ हो गया। इस प्रकार कथा का संदेश उसके जीवन में सजीव हो उठा। जहां श्रद्धा, भक्ति और शिव कथा का प्रकाश होता है, वहां संतानों पर दुख का अंधकार टिक नहीं पाता। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक पर्याप्त होता है उसे दूर करने के लिए। और जब वो दीपक विश्वास का हो तो उसका प्रकाश पीढ़ियों तक फैलता है। यही इस कथा का सार है। भक्ति केवल अनुष्ठान नहीं, वो जीवन को आलोकित करने की साधना है।